डॉक्टर आरपी मौर्य, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर एवं नेत्र कैंसर प्लास्टिक सर्जरी यूनिट का प्रभारी हूँ। सर, ये ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस एक घातक बीमारी है जो म्यूकर नामक फफूंदी के संक्रमण से होता है। ये म्यूकर नामक फफूंदी सर्वव्यापी होता है। ये मिट्टी में, हवा में, यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति की नाक में भी ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ये जब व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो यही फंगस हमारे नाक के माध्यम से होते हुए आँख और ब्रेन तक पहुँच जाता है, जिसे हम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। क्या ब्लैक फंगस में सर एक नई बीमारी है? नहीं, ब्लैक फंगस नई बीमारी नहीं है। ये पहले से भी होता रहा है। ये उन्हीं लोगों को होता रहा है जिनकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से काफ़ी कम हो चुकी हो, जैसे कि अनियंत्रित मधुमेह के रोगी हों, या नेत्र कैंसर के रोगी हों, या किसी भी कैंसर के रोगी हों जिनको कैंसर की दवाएं चल रही हों, कीमोथेरेपी, या अंग प्रत्यारोपण हुआ हो, या प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाली दवाइयाँ, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉयड आदि का सेवन किया हो, इन्हीं व्यक्तियों को होता रहा है। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के उपरांत कोरोना काल में इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कोरोना से स्वस्थ रोगी में सर ये मामले जो है बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं, इसका कारण क्या है सर? कोरोना से ठीक होने के बाद व्यक्ति में ब्लैक फंगस होने के कई कारण हैं। पहला तो कोरोना के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। संक्रमण के दौरान नाक के अंदर पाई जाने वाली जो ऊपरी सतह की झिल्ली होती है वो संक्रमण के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, और जिससे कि सामान्य रूप से पाया जाने वाला म्यूकोर फफूंदी का जो स्पोर होता है वो क्षतिग्रस्त नाक की झिल्ली से अंदर प्रवेश कर जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कोरोना वायरस के संक्रमण के उपरांत शरीर के अंदर रक्त में सीरम फेरेटिन बढ़ जाता है, आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। आयरन का लोड ज़्यादा बढ़ने से फफूंदी को ग्रो करने का, विकसित होने का और शरीर में फैलने का मौका मिल जाता है। सर, क्या ब्लैक फंगस से कोरोना सभी जो रोगी हो, क्या ब्लैक फंगस से कोरोना रोगियों में ब्लैक फंगस हो रहा है क्या? नहीं, ब्लैक फंगस कोरोना के सभी रोगियों में नहीं होता है। कुछ हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं उच्च खतरे वाले लोग, जैसे कि अनियंत्रित मधुमेह के रोगी हों, मधुमेह जनित कीटो एसिडोसिस हो, या कैंसर के रोगी हों, या जिन लोगों को कोरोना के उपरांत 3 हफ्ते से ज़्यादा ऑक्सीजन दिया गया हो, या जो 3 हफ्ते से अधिक वेंटिलेटर पर रहे हों, या जिन्होंने स्टेरॉयड की मात्रा या अधिक मात्रा में या लंबे समय तक स्टेरॉयड का सेवन किया हो, ये हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। इनको ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी लहर के दौरान ब्लैक फंगस रोगी अचानक बढ़ जाता है, जबकि पहले लहर में ऐसी बहुत ही कम मात्रा थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्या वजह है? पहला कारण है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो ज़्यादा घातक थी, वो ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया। तो अगर कोरोना का संक्रमण ज़्यादा लोगों में हो रहा है तो संभावना है कि ब्लैक फंगस भी ज़्यादा लोगों में हो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी लहर में संक्रमण इतना गंभीर था, लोगों के फेफड़े में संक्रमण हुआ, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ी, लोगों को वेंटिलेटर पर या आईसीयू में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी। तो जो लोग अनहाइजीनिक तरीके से ऑक्सीजन का लंबे समय से सेवन किए, जैसे कि एक ही मास्क कई लोगों को लगा दिया गया हो, या अगर ऑक्सीजन के देते समय अगर ह्यूमिडिफायर एक द्रव होता है, पानी होता है, अगर उसको नियमित रूप से चेंज न करें तो भी फफूंदी के संक्रमण होने की संभावना रहती है। तथा सर, ये ब्लैक फंगस के आगे लक्षण क्या है?